नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं, लगभग 25 क्वेश्चंस लिए हैं दोस्त। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, पूरा चैप्टर एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के थ्रू। जो क्वेश्चंस लिए हैं दोस्त, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं उसके हम उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका चैप्टर भी पूरा रिवीजन हो जाएगा और जो इसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसको भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो जैसा कि यहाँ पे हेडिंग में है दोस्त, यहाँ पे हेडिंग में देख सकते हैं, ये है चैप्टर का नाम, आपको पता ही होगा, क्लास 10th का है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। देखिए, पढ़िए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है, बताइए। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है, साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, बताइए। रंग परिवर्तन, गैस का बनना, ताप का परिवर्तन, सभी, बताइए दोस्त। पहले आप खुद से इसका आंसर बताइए, उसके बाद हम इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताएंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्त, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें रंग परिवर्तन भी होता है, गैस भी बनता है, ताप भी परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्त, इसका राइट आंसर जो है इसका, ये देख लीजिए, सभी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सभी इसका राइट आंसर है। सभी यहाँ पे क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, इसका मतलब सही है हम लोग जो बनाया है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्त, क्या है। तो देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिएगा दोस्त, कहता है जब भी कोई रासायनिक बदलाव होता है तो रंग, तापमान या अवस्था में बदलाव हो सकता है या गैस निकल सकती है। ठीक है दोस्त, तो ये था। चलिए अब नेक्स्ट आइए, देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, बताइए। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्त, बताइए क्या होगा आंसर। तो दोस्त, रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए, कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका राइट आंसर भी मिला लेंगे दोस्त, सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, बताइए। न्यूटन, डार्विन, मेंडल, लेवासियर। लेवासियर होना चाहिए। ठीक है, बताइए। तो दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, लेवासियर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, लेवासियर ने दिया। चलिए, हो गया ये भी आपका। अब देखिए, चलिए दोस्त, इसका आंसर, राइट आंसर चेक कर लेते हैं दोस्त। बिल्कुल दोनों का राइट आंसर बी है। ठीक है, इसका मतलब दोनों का राइट आंसर क्या है, बी है, सही है। अब चलिए, और इसका एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, पढ़िए। द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्त, जो द्रव्यमान होता है ना तो आप बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसलिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या के एटम क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए। ठीक है दोस्त, तो इसीलिए हम लोग को रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। फिर से देख लीजिए दोस्त, द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसलिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एटम्स बराबर होने चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए अब आइए आगे पढ़िए क्या है। आगे जब पढ़ेंगे दोस्त, ये बात को आप पढ़िए, गौर से पढ़िए क्या है। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है दोस्त। तो इस बात को भी आप याद रख लें। तो देख सकते हैं दोस्त, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आसपास जो भी रिलेटेड पॉइंट बन रहा है उसको भी हम कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है दोस्त, जैसे कि आप तो क्वेश्चन यहाँ पे जब देखिएगा स्लाइड में तो ही क्वेश्चन आप कर रहे हैं, लेकिन इधर जो कॉन्सेप्ट पढ़िएगा दोस्त तो इसमें काफ़ी सारा एक प्रकार से बातें हैं कि आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, एंटोनी लेवोसियर को कहा जाता है। द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एटम्स क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए। तो बहुत सारा पॉइंट आपका कवर हो रहा है दोस्त। तो इससे क्वेश्चन हम 25 क्वेश्चन तो कर रहे हैं दोस्त, इससे रिलेटेड एक प्रकार से कर सकते हैं, बहुत सारी बात को भी जान रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो इससे बहुत फायदा आपको होगा दोस्त, अगर इस प्रकार के क्लास को अगर आप करते हैं दोस्त, तो इससे आपका क्या होगा, चैप्टर भी पूरा रिवीजन हो जाएगा, जो भी उसमें कॉन्सेप्ट रहेगा वो भी रिवीजन हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रकार से ये बैलेंस बना हुआ, देख सकते हैं दोनों तरफ क्या होता है, जो रासायनिक समीकरण होता है दोस्त उसके दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दोनों तरफ एटम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है दोस्त, ठीक इसी प्रकार। चलिए आगे आइए, अब आगे आइएगा दोस्त, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। Mg+O2 से मिलकर बना है MgO, किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। ये जो आप एक प्रकार से देख रहे हैं दोस्त, रासायनिक समीकरण जो देख रहे हैं, एक प्रकार से इक्वेशन है,
बताइए क्या है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्त ये जो है Mg और प्लस O2 मिलकर एक नया पदार्थ मिलकर बनाया है, MgO बनाया, तो ये हो जाएगा संयोजन, संयोजन हो जाएगा। ठीक है, अब वही आइए 27 ये क्वेश्चन पे आइए, ये वाला पढ़िए दोस्त, ये क्वेश्चन पढ़िए। इसमें क्या है, CaO प्लस H2O मिलकर CaOH के होल टू किस प्रकार की अभिक्रिया बताइए। तो ये भी दो को मिलकर एगो बनाया है, इसका मतलब ये भी संयोजन है, दोनों के दोनों संयोजन है। ठीक, चलिए मिला लेते हैं, क्या दोनों के दोनों सही है। तो दोस्त बिल्कुल सही है, आंसर देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों क्या है, संयोजन अभिक्रिया। चलिए आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। तो दोस्त यहाँ पे संयोजन के बारे में जानिएगा। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक अकेला सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। आया समझ में, संयोजन करने का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक अकेला अकेला उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्त, जिससे यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ए प्लस बी मिलके क्या हो गया, ए बी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी अलग अलग है, दोनों मिलके क्या बन गया, ए बी बन गया। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होगा दोस्त, रासायनिक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे आइए। तो ये देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या है, CaCO3 जो है, जो टूट कर हो गया है CaO प्लस CO2 अलग अलग में टूट गया। तो बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया, संयोजन, अपघटन, विस्थापन, रेडॉक्स। तो दोस्त इसमें क्या है, एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ मतलब दो अलग अलग भाग में बट गया, तो ये हो जाएगा अपघटन, अपघटन हो गया। ठीक है, अपघटन हो गया दोस्त। वही आइए 26 नंबर क्वेश्चन पे आइए दोस्त। H2O का विघटन डीकम्पोजिशन किससे होता है बताइए। अगर H2O को अगर उसको तोड़ना है, एक प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है दोस्त, तो क्या आपको करना होगा, उष्मा देना होगा, एक प्रकार से उष्मा की ज़रूरत होगी, या विद्युत, या प्रकाश, या दाब। बताइए तो यार इसमें होगा विद्युत का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब दोनों का राइट आंसर बी होना चाहिए। दोनों ऑप्शन देख लीजिए, बिल्कुल दोनों की क्या है, बी है। दोनों का राइट आंसर की है दोस्त, बी है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा क्या है, अपघटन, अपघटन के बारे में समझाया गया है दोस्त। अपघटन डिकम्पोजिशन, एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है। इसे तोड़ने के लिए ऊर्जा, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए दोस्त। अगर आप किसी पदार्थ को, एक पदार्थ को मतलब कि एक पदार्थ टूटकर दो अधिक पदार्थ बनाता है, कब, उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और वहीं अगर जल को तोड़ना हो, अगर जल को विघटन करना हो, डिकम्पोजिशन करना हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, एक प्रकार से विद्युत चाहिए दोस्त। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे दोस्त ए बी जो है एक साथ है और टूटकर ए और बी अलग अलग हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त ए बी साथ में टूटकर अलग अलग हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे दोस्त, अपघटन, विघटन, बात वही है। ठीक, चलिए आइए पढ़िए क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, Zn प्लस CuSO4 जो है मिलकर क्या बनाया है, ZnSO4 प्लस Cu, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्त यहाँ पे क्या हुआ है कि जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया, मतलब कॉपर को हटा के वो SO4 के साथ आ गया है, कॉपर को हटा दिया है जिंक और SO4 के साथ आ गया। तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को हटाकर उसके जगह ले लेता है तो ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आइए 25 नंबर क्वेश्चन पे पढ़िए दोस्त। जिंक प्लस HCl, फिर इससे क्या बना है, जिंक ZnCl2 प्लस H2O में जिंक क्या करता है। तो देखिए जिंक क्या हुआ, जिंक जो है दोस्त, जिंक का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। जानेंगे दोस्त किस प्रकार ऑक्सीकरण हुआ है, अभी हम बताते हैं आपको। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए हो जाएगा। चलिए आप इसका आंसर भी मिला लीजिएगा। तो देख लीजिए दोनों के आंसर, पहला का सी, दूसरा के ए है दोस्त। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। तो आइए देखिए पढ़िए एक्सप्लेनेशन क्या है। कहता है विस्थापन का मतलब समझिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझिए। ताकतवर कहने का मतलब अधिक अभिक्रियाशाली धातु कमजोर धातु को उसकी जगह से हटा देती है। क्या करता है, ताकतवर मतलब कहने का मतलब अधिक अभिक्रियाशाली धातु कमजोर धातु को उसकी जगह से हटा देती है।
जैसे कि जिंक जो है कॉपर को और हाइड्रोजन से अधिक ताकतवर है, इसलिए क्या किया, जिंक जो है कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लिया है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहेंगे दोस्त, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा दोस्त। अब ये क्वेश्चन पढ़िए क्या है, पढ़िए दोस्त, पढ़िए क्या है क्वेश्चन, तो आप गौर कीजिएगा। द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया में क्या होता है। तो देखो, विस्थापन में कोई एक तत्व कोई दूसरा की जगह लेता है, लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में अदला बदली होता है। दो तत्व में क्या होता है, आपस में अदला बदली होता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों तत्व बदलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए AgNO3 प्लस NaCl जो मिलकर बनाया है AgCl प्लस NaNO3 में सफ़ेद अवक्षेप क्या है। देखिए पूछ रहा है कुछ और, लेकिन यहाँ पे जो रसायन ये जो इक्वेशन है दोस्त, ये द्विविस्थापन है। कैसे, तो Ag जो है आ गया है Cl के साथ, और Na जो है NaNO3 के साथ आ गया, एक दूसरे Ag और Na जो है एक दूसरे के जगह चेंज कर लिया। Ag आ गया है Na के जगह और Na आ गया है Ag के जगह। ठीक है, और इसमें जो है, तो ये जो इसमें सफ़ेद अवक्षेप है दोस्त, इसमें जो इक्वेशन है इसमें एक सफ़ेद अवक्षेप बन रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे बताइए। तो दोस्त उसको कहेंगे AgCl। क्या कहेंगे, AgCl। अब इसका पहले तो आंसर चेक कर लेते हैं क्या सही बनाए है कि नहीं। तो दोनों के दोनों बी है दोस्त, सही बनाए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो तो दोस्त क्या है एक्सप्लेनेशन, बता। द्विविस्थापन करने का मतलब आयनों का आपस में आदान प्रदान। क्या हुआ यहाँ पे, आयनों का क्या हुआ यहाँ पे, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, द्विविस्थापन मतलब क्या होता है, दो आपस में मतलब आयनों का क्या होता है, आपस में आदान प्रदान। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखिएगा दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इस बात को आप समझिएगा। कहता है AgCl पानी में नहीं घुलता। बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको देखिए आप गौर से। इसमें ये जो नीचे में देख सकते हैं ये AgCl है, ये क्या होता है, पानी में नहीं घुलता है, इसलिए ये एक सफ़ेद ठोस बनकर नीचे बैठ जाता है। ठीक है दोस्त, तो यही आपसे पूछ रहा था सफ़ेद अवक्षेप क्या है, तो AgCl। चलिए बताइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, बताइए ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, बताइए उसके बारे में बताइए। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, तो ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब होता है, एक्सो मतलब बाहर, कोई चीज़ एक्सो मतलब बाहर से रिलेटेड, ऊष्मा मतलब बाहर, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा बाहर निकले, समझ जाइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब शोषण के बारे में बताइए। तो शोषण में भी तो ऊष्मा बाहर निकलती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, एक प्रकार से ऊष्मा बाहर निकलता है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोनों को दोनों आंसर किए दोस्त, दोनों का राइट आंसर बी है, देख लीजिए दोनों का राइट आंसर किए बी। चलिए अब चेक कर लीजिए इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्त इसका देखिएगा, इस पर एक्सप्लेनेशन देखिएगा। छेपी एक्सो का मतलब है बाहर, निकलती है रिलीज मतलब निकलना। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा गर्मी बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा गर्मी बाहर निकलती है दोस्त उसको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए आइए दोस्त अब पढ़ते हैं, इस इधर पढ़िए, ये पढ़िए, इस बात को आप गौर से पढ़िए दोस्त। तो हमारे शरीर में श्वसन के दौरान ग्लूकोज टूटता है। बिल्कुल दोस्त, जो हम लोग भोजन करते हैं उससे ग्लूकोज प्राप्त होता है, और जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए यह एक्सोथर्मिक है। ठीक है दोस्त, ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। चलिए दोस्त अब आइए ये क्वेश्चन पढ़िए। उष्मा शोषी, उसका जस्ट उल्टा, ऊष्माक्षेपी के जस्ट उल्टा उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या, तो इसमें ऊष्मा निकलती है ना, ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। ऊष्मा मतलब कि सोखता है इसमें। एंडोथर्मिक, इंडो मतलब अंदर आता है। अब यही अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्रकाश संश्लेषण फोटोसाइंथेसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो दोस्त ये भी उष्मा शोषी। फोटोसाइंथेसिस में क्या होता है, जो पेड़ पौधा क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, क्लोरोफिल जो रहता है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, सोखता है, तो ये हो जाएगा उष्मा शोषी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर चेक कर लीजिए दोस्त, क्या सही है, तो बिल्कुल दोनों का ऑप्शन बी है राइट आंसर सही इसका दोस्त। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे दोस्त। चलिए पढ़िए, इस बात को पढ़िए। तो कहता है शोषी, इंडो का मतलब है सोखना, एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब। इन अभिक्रियाओं को होने के लिए ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब इस बात को पढ़िए दोस्त, पौधे अपना खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी ऊर्जा को सोखते हैं, इसलिए यह एंडोथर्मिक है, उष्मा शोषी। ठीक है दोस्त, ये देख सकते हैं पत्ता क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है।
चलिए आइए ये वाला पढ़िए। ऑक्सीकरण का अर्थ बताइए। ऑक्सीकरण का अर्थ बताइए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। वही रिडक्शन उसका जस्ट उल्टा अपचयन का बताइए, अर्थ बताइए। तो इसमें ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है दोस्त। चलिए इसका आंसर मिला लीजिएगा, तो बिल्कुल सही है। अब इसका देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्त, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पढ़िए दोस्त। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का आना मतलब जुड़ना या हाइड्रोजन का जाना, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। और वही रिडक्शन में क्या हो जाएगा दोस्त, तो ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये हो गया दोस्त। आइए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इलेक्ट्रॉन खोना, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या है, उसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। और वही इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा? तो ऑक्सीकरण का उल्टा क्या हो जाएगा, अपचयन। ये हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर मिलाइए, क्या सही है? तो जी बिल्कुल सही है। अब इसका देख लीजिए दोस्त, अब इसका और एक्सप्लेनेशन साथ में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब खो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और वही अगर गेन कर रहा है तो रिडक्शन, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा आ रहा है तो ये हो गया रिडक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है बताइए। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में दोस्त दोनों होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और उपचयन भी होता है, दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों। दोनों होता है, साथ साथ में होता है, ठीक है। ये बताइए क्वेश्चन में क्या होता है, Fe2O3 प्लस Al से बना है Al2O3 प्लस Fe। किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए। ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्त ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या हो रहा है, एक प्रकार से ये जो है दोस्त, ये Fe2O3 और एल्युमिनियम जो है क्या किया है, एल्युमिनियम 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 क्या हुआ दोस्त, तो देखिए एल्युमिनियम जो है Fe को लोहा को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया, ठीक है दोस्त। मतलब लोहा के जगह जो Fe2 है दोस्त उसके जगह एल्युमिनियम आ गया है। इसका मतलब क्या है, विस्थापित भी हुआ है। और साथ में दोस्त आप एक बात और नोट कीजिएगा कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ भी रहा है और निकल भी रहा है, तो इसका मतलब कि रेडॉक्स भी हो रहा है। इसका मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं दोस्त, इसका राइट आंसर मिला लीजिए, देख लीजिए एक दोनों का सी है, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं दोस्त, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए तो इस बात को आप पहले पढ़िए, जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं तो उसे रेडॉक्स कहते हैं। बिल्कुल दोस्त, जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो उसको किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं, तो रेडॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब इस बात को पढ़िए, क्वेश्चन जो 9 है उसमें एल्युमिनियम ऑक्सीजन ले रहा है, एल्युमिनियम की है ऑक्सीजन ले रहा है, और Fe जो है ऑक्सीजन छोड़ रहा है। देख सकते हैं Fe जो है ऑक्सीजन छोड़ रहा है और एल्युमिनियम क्या है, ऑक्सीजन ले रहा है। यह विस्थापन भी है और रेडॉक्स भी है दोस्त, तो इसीलिए दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, संक्षारण समझते हैं दोस्त। संक्षारण क्या है बताइए। संक्षारण का मतलब हो गया दोस्त, संक्षारण संक्षारण का मतलब बताइए, तो ये हो जाएगा धातु का क्षय, डीके, ठीक है। अब लोहे पर जंग लगना क्या है बताइए। लोहे पर जंग लगना क्या है, उपचयन है, ऑक्सीकरण है, संयोजन है, अपघटन। तो जब दोस्त लोहे पर जंग लगता है तो ऑक्सीजन आके जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है। ये लोहे पर जंग लगना क्या है, ऑक्सीकरण। देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। चलिए इसका आंसर पहले मिला लीजिए, तो दोनों का जो पहला का ए है दूसरा का बी है, ठीक है। और देखिए दोस्त इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं दोस्त। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो सबसे पहले ये बात समझिए, नमी मॉइस्चर और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर धातुओं की सतह का धीरे धीरे सड़ना, खराब होना संक्षारण है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे ही अगर कोई धातु नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो उसको क्या कहेंगे, संक्षारण कहते हैं। और इस बात को समझिए दोस्त, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग हवा की ऑक्सीजन के कारण होता है, इसलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है दोस्त। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये पढ़िए, बसा और तेल का खराब होना क्या कहलाता है बताइए। बसा और तेल, जो भाई कोई चीज़ अगर बसा और तेल से रिलेटेड कोई बस खाना रहता है, एक प्रकार से खाद्य सामग्री रहता है दोस्त, तो वो क्या होता है, अगर वो हवा के संपर्क में आता है तो खराब हो जाता है। तो वो उसको कहते हैं रेंसिडिटी, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। और वही अगला क्वेश्चन पढ़िए, बसा और तेल का साफ होना कहलाता है
एक प्रकार से वसा और तेल का एक प्रकार से खराब होना एक प्रकार से कह सकते क्या कहलाता है, तो वही ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन उससे अभिक्रिया कर लेता है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीजन उससे जुड़ जाता है तो ऑक्सीकरण हो गया। चलिए आंसर चेक कर लीजिए। तो रेंसिडिटी पहला का और दूसरा का हो जाएगा ऑक्सीकरण। हालांकि यहाँ पे दूसरा का 17 का आंसर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे ऑक्सीकरण कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्त क्या है। तो पढ़िए, पहला पॉइंट पढ़िए। जब तेल और वसा, ऑयल्स एंड फैट्स हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनका स्वाद और महक खराब हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, जब हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, खराब हो जाता है। वही आगे पढ़िए। चिप्स के पैकेट में इसी से बचने के लिए ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं चिप्स के पैकेट में क्या होता है, ऑक्सीजन की जगह क्या है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वो क्या करे, नाइट्रोजन से अभिक्रिया ना करे और वो जो पैकेट में जो खाने वाला वस्तु है वो खराब ना हो, ठीक है। तो इससे और भी देखिए दोस्त, ये जो क्वेश्चन था इससे ये भी बात पूछ सकता है आपसे कि बताइए चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ऑक्सीजन की जगह, तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन और भी एक प्रकार से एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो देखिए आइए, अब ये जो क्वेश्चन एक प्रकार से जो जितने भी क्वेश्चन था दोस्त हम उसका क्या कर लिए, एक प्रकार से कंप्लीट जो भी क्वेश्चन लिए थे पूरा एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन के साथ में देख लिए दोस्त। अब कुछ बातें जान लेते हैं, हालांकि ये बात आपको पहले बता दी है। संयोजन मतलब क्या होता है, संयोजन मतलब होता है दो मिलकर एक, दो मिलकर एक, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं Mg+O2 क्या हो गया, MgO हो गया, ठीक है। और अपघटन का मतलब क्या होता है दोस्त, अपघटन का मतलब एक टूट कर दो, एक टूट कर दो अपघटन, ठीक है। जैसे CaCO3 टूट कर क्या हो गया, CaO+CO2, ठीक है। अब विस्थापन में क्या होता है दोस्त, ताकतवर द्वारा क्या होता है, बदलाव होता है। ताकतवर मतलब क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशाली धातु जो होता है, एक बार फिर से देख दोस्त, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है वो कम अभिक्रियाशील धातु से क्या कर लेता है, उसको हटा देता है। जो ताकतवर होता है कम ताकतवर को हटा देता है और उसके जगह ले लेता है, तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं विस्थापन। और द्वि विस्थापन में क्या होता है, तो यहाँ पे दो होता है, आयनों का एक्सचेंज होता है, ठीक है दोस्त। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, पूरा चैप्टर दोस्त एक प्रकार से रिवीजन कर लिए हैं। और जो भी इससे MCQs आ रहे थे इस चैप्टर से, जितने भी MCQs बन रहे थे दोस्त, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लिए दोस्त। तो ये क्लास आशा करते हैं दोस्त आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आप काफ़ी अच्छा से एंजॉय किए होंगे इस क्लास को। तो दोस्त इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।